ये मरुआत ही है, और इस मरुआत को अगर जड़ से हम उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे तो वो किसके बदौलत? भारतीय संविधान के बदौलत। और शिक्षित हो गए तो शिक्षित कब होंगे? जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ज्योतिराव फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर 1848 में एक स्कूल खोला था। और जब वो स्कूल खोला तो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के मन में खलबली मच गई। पोस्टर जलाने लगे, ज्योतिराव फूले जी का, माता सावित्रीबाई फूले जी का अपमान करने लगे। तो वो कैसा धर्म जहां हमको शिक्षा से वंचित किया जाए, जहां हमको सामाजिक व्यवस्था से नकारा जाए, वो कैसा धर्म? वो कैसा धर्म जहां कुत्ता, बिल्ली, गाय, बछड़ा सब कोई पानी पी सकता था, लेकिन हमारे एससी ओबीसी समाज के कोरी पासी ढाणी जमा रही कोरिया को हार मार ये पानी नहीं पी सकते थे। महान सत्याग्रह करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पानी पीने की आजादी दी कि नहीं दी? आज के दिन हम लोग को क्षति तो हुई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा अगर हम उनको भगवान कहें तो उनका अपमान होगा। अगर हम भगवान कहें तो उनका अपमान इसलिए होगा कि तथाकथित भगवान कहाँ थे जब हमारे समाज को पानी पीने से रोका जाता था? तो तथाकथित भगवान लोग कहाँ थे? वो क्यों नहीं रोकते थे कि तथाकथित जातियों, क्या ये ईश्वर इनको नहीं पैदा किए हैं? इनको पानी पीने से क्यों रोका जा रहा है? इनको कुएं में पानी क्यों नहीं पीने से दिया जा रहा है? तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब महान सत्याग्रह किया और पानी पीने की आजादी दिया, तो क्या भगवानों के भगवान डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं किया जा सकता? तो हमारे सब के लिए, बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सब समाज के लिए डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है। क्योंकि उनके ग्रंथों में चाहे गीता हो, चाहे जो भी ग्रंथ हो, उसमें बांटकर ही शोषण किया गया है। रामचरितमानस में लिखा गया कि जय वर्णाधम तेल तुम्हारा, सपच किरात को निकलवारा। यानी कि पहली भूत कलवार सफाई कर्मी सब नीच काट चुके हैं। ये मैं नहीं कहता, उनके बाप दादाओं ने लिखा है, तुलसीदास तुलसी ने लिखा है, ये चीज उसमें लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा लिखना उचित है? और उसी के शास्त्र में लिखा गया कि पूजहूं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ऐसा सुर और ताल से लोग गाते हैं कि लोग क्या है ना कि बिल्कुल भक्ति में कपूर, अगरबत्ती, लोहवान, सुरगत को मस्त हो जाते हैं, लेकिन दोहा नहीं समझते हैं कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मतलब विप्र मतलब ब्राह्मण अवगुण से भरा हुए, लेकिन तथाकथित पूजनीय है। और मेरे बहुजन समाज के साथियों, मैं पूछना चाहता हूं इसी दोहा के आधारित पर कि आप ये बताओ, आप ऐसे कौन से बैंक में पैसा जमा करेंगे जहां से आपका पैसा ना वापस हो? यही हो रहा है कि हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, अगर ये चारों धाम के आवे, काशी मथुरा कितना नहाया हुआ, मगर ये कभी बराबरी नहीं हो सकता है। हम कहा था कहिए कि अरे बहन बेटियां सबके बराबर होता है। हम कहते चाहिए हमारे घर के बहन बेटियां अपने घरे जाए थी का तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था के माता बहन आके हमारे बहन बेटिया चरण करती तो माता जी तो बता दे तब हुए ना हिंदू या कि तो हम ना हिंदू? बताओ
लेकिन ये जानने की जरूरत है, ये ठानने की जरूरत है और डॉक्टर अम्बेडकर को मानने की जरूरत है। इसलिए मानने की जरूरत है, पंडित जी से ब्याह कराओ, कथा कराओ, भागवत कराओ, सारा चीज कराओ, पचगत कराओ, गोबर लिखा चीज करवा देंगे, लेकिन हमारा समाज एक ठोक के माता हमेशा पीता रहा है, उसे सवाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं सवाल किया गया है? सवाल होगा, सवाल होगा और मेरे समाज के साथी जाग रहे हैं, सवाल ऐसे खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जैसे तुम तैसे मैं, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नाक, जो प्राकृति ने हमें दिया है वो प्राकृति ने आपको दिया है। हवा, पानी, अग्नि, जलवायु वो भी आपको फ्री मिल रहा है। इसी को धर्म कहा जाता है। हवा का धर्म होता है कि वो जाति नहीं देखता है। हवा किसी का जाति देखता है? धर्म देखता है। तो हवा का एक धर्म है, पानी का एक धर्म है, अग्नि का एक धर्म है, पृथ्वी का एक धर्म है अपना, और आकाश का एक पिता समान धर्म है। सही है कि गलत है? उसी रामचरित मानस में एक दोहा और लिखा गया। दोहा तो बहुत है, बस यही दोहा से मैं यहाँ से बातें अपनी समाप्त क्योंकि बहुत पिता तुल्य और मार्गदर्शक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो एक छोटा सा जो रामचरित मानस में लिखा हुआ है, भाई हम नहीं लिखे, लेकिन चर्चा इसलिए होती है, लोग कहते हैं कि भैया तू अपने धर्म का प्रचार करो, हमारी निंदा क्यों कर रहे हो? मैं निंदा थोड़ी कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको कहना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा शोषण हुआ है और शोषण करते चले आए हैं, इसलिए कहना पड़ेगा। तमाम तो है, जैसे कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कितना इस बीच में मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उछाला और कहा, इंटरनेशनल मीडिया तक चली, तमाम बहसें हुई, मगर जो सत्य है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सत्य को साबित करके दम लिया। मगर क्या है, अंधी बहरी जो सरकारें हैं वो हमारे बच्चों पर भी भारी पड़ रही है। सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है? होती है सरकारी स्कूल में पढ़ाई? सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में जो गरीब समाज के बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, और खासकर मेरे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तथाकथित लोग वहां पर क्या है, दोगली नीति शिक्षा का अपनाते हैं और वहां पर पढ़ाई नहीं कराते हैं। क्योंकि पढ़ाई नहीं कराते, वहां पर केवल खाना बना के भगोड़ा टंटनवाते हैं। और हमारे बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे तो कहां से जो है प्राइवेट में अच्छी अच्छी शिक्षा देती है वो कहां से मिल पाएंगे? तो प्राइवेट स्कूलों में जो 4-4 रुपए की किताबें मिलती है, 500 रुपए की किताबें मिलती है, उस शिक्षा को प्राइवेटीकरण सरकार करके हम लोग का शोषण कर रही है, वो भी हमारे लिए बहुत घातक है। क्योंकि जब ये समाज, ये बच्चे, जब ये समाज का बच्चा पढ़ लेगा तो उनसे ऐसे हमारे जैसे लोग उनसे सवाल खड़ा करेंगे, मनीष चंद्र सोनकर जैसे सवाल करेंगे, महेंद्र विक्रम अकेला जैसे सवाल करेंगे, राकेश भारतीय से लोग सवाल करेंगे, क्योंकि ये असली शिक्षा वह शरीर का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये लोग पिए हैं तभी तो आज दहाड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान की शिक्षा इन बच्चों को पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर तैयार किया उसमें 6 साल से लेकर और 14 साल तक बच्चों को फ्री शिक्षा देने का इंग्लिश मीडियम संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कोई दे रहा है? कोई सरकारें दे रही है? कहीं फ्री शिक्षा मिल रहा है इंग्लिश मीडियम? तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार का जो नाम लेते हैं, ये जो बीजेपी वाले, मैं खुला कहता हूं, ये जो आरएसएस और बीजेपी की सरकारें हैं, ये बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। को और की में फर्क है। और बाबा साहब को क्या है कि जो है जब वो 14 अप्रैल आएगा तो जाएंगे और उनके